नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आप में और आप सभी में रहे मेरे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। इस पितृपक्ष में आपके सभी पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका वंश फला फूला रहे और जीवन में आप हर मन चाहे प्रगति करें, यही मेरी शुभकामना। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पितृलोक के बारे में। मित्रों, श्राद्ध पक्ष क्या है ये हम समझे। श्राद्ध का महीना चल रहा है और ये कुछ दिन बीत भी गए, अभी भी 9-10 दिन बाकी है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में अपने पितरों को याद करके उसको सम्मान देने की परंपरा है और पितृपक्ष में पितरों को याद करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। अपने पूर्वजों की 3 पीढ़ियां पितृलोक में विद्यमान होती है। दोस्तों मित्रों, पितृलोक जो है वो चंद्रलोक से जुड़ा हुआ है। आइए हम जानते हैं अब ज्योतिष के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है। तो उस हिसाब से मेष राशि को विश्व का प्रवेश द्वार माना गया है और मीन राशि को मोक्ष का द्वार माना गया है। तो दोस्तों, मीन राशि जो है वो ब्रह्मलोक से, देवलोक से जुड़ी है और मीन और मेष उसके बीच की जो राशि है वो है कन्या राशि। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है दोस्तों, 15 सितंबर के आसपास सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है। तो जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश होता है सूर्य का, तब पितृलोक जागृत होता है, पाताल लोक जागृत होता है और कन्या राशि जुड़ी है पितृलोक से, पाताल लोक से। दोस्तों, जो हमारा चंद्रलोक है वही पितृलोक है। जब हमारे पूर्वज जब शरीर से छूटते हैं तो सबसे पहले जाता है वो पितृलोक की ओर और पितृलोक के जो ऊपर का लोक है वो है सूर्यलोक। सूर्यलोक से जो ऊपर का लोक है वो है देवलोक। तो इस हिसाब से अपने पुण्य के अनुसार ये आत्मा गति करता है। दोस्तों मित्रों, चंद्र जो है वो सूक्ष्म जगत को संभालता है और जब सूर्य जभी प्रेत गति को जागृत करता है, जब प्रेत लोक को जागृत करता है, तब ये सब अतृप्त आत्माएं चंद्र की ओर गति करती है। मित्रों, इसलिए हम रात्रि को समय कोई अतृप्त आत्माएं जब कुछ ऐसा सब सुनते हैं कि वो निकलती है, हमें कोई डर लगता है। ये सब रात्रि में क्यों होता है? क्योंकि चंद्र जो है उन सभी प्रेत योनि को संभालता है, उसका संबंध इससे ही है। मित्रों, पितृलोक का भी संबंध चंद्र से है, तो चंद्रलोक वही पितृलोक है। अब आइए, होता क्या है? चंद्र की 16 कलाएं हैं। चंद्र की 16 कलाएं हैं। जब हम किसी को सुनते हैं कि चंद्र आज पूरी तरह से अपनी 16 कला से खिला हुआ है, यानी कि उसकी 16 कलाएं हैं। मित्रों, तो हर दिन की एक एक कलाएं हैं। पूर्णिमा से स्टार्ट करके अमावस्या तक 16 तिथि होती है। तो जिस तिथि को कोई इंसान अपना प्राण देह त्याग करता है, तब वो उस कला में उसका स्थान होता है। यानी आप समझे, अगर पूर्णिमा के दिन
किसी इंसान ने अपना देह त्याग किया तो उसकी पूर्णिमा के दिन ही उसका श्राद्ध होगा और वो इंसान पूर्णिमा की कला में वो उसका स्थान होता है। अगर प्रतिपदा की दिन अगर उसका प्राण देह त्याग हुआ तो प्रतिपदा की जो प्रथम तिथि होती है उस कला में इस इंसान का स्थान होता है। जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है तब चंद्र की 15वां की कला जो होती है वो खुल जाती है और उसी समय हमारे सभी पितरों को अपने अपने घर आने के लिए वहां से आज्ञा प्राप्त होती है। दोस्तों, पूर्णिमा से अमावस्या तक हमारे जो पितर जिस तिथि को उसका देह त्याग हुआ होता है तो उसी तिथि को वो अपने घर अपने द्वार पर आ सकते हैं और आते हैं। तो जब अपने पुत्र अपने वो पूर्वज का उसी तिथि में अगर वो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पूजन करता है, ब्रह्म भोजन करवाता है तो उसका पुण्य उस पितरों को प्राप्त होता है और वही पितृ अपने द्वार पर आकर बैठकर पूरा पुण्य उसको प्राप्त होता है और खुश होकर वो इस इंसान को अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमारे पूर्वज को ये सम्मान देने की परंपरा है और हमारे पूर्वज अगर उसका आशीर्वाद मिलता है, अगर वो खुश होते हैं तो हमारे वंश आगे बढ़ता है, क्योंकि पितृ जो है वो हमारे संतति और संपत्ति वो दोनों को प्रदान करता है। आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च प्रयंछुतता राज्य पितर श्राद्ध तर्पिता। पितरों हमें क्या देता है? आयु देता है, प्रजा यानी संतति देता है। आयु, प्रजा, धनम, विद्या, धन भी प्रदान करते हैं, विद्या भी प्रदान करते हैं, वो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। अगर जिस घर का पितृ रुष्ट है, जिस कुटुंब में पितृ रुष्ट है, उस कुटुंब के ऊपर पितृ दोष लगता है और फिर वहां हर प्रकार की परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिन के ये जो 16 दिन है उस दिन में हमें अपने पितरों को अवश्य श्राद्ध तर्पण से तृप्त करना चाहिए। मित्रों, जब हम अगर समझो कि कोई दिन अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ कि हम पितरों का श्राद्ध न कर पाए तो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन जो है वो है अमावस्या। तो हम भाद्रपद की अमावस्या को दिन जिसको बोलते हैं सर्वपितृ अमावस्या, पितृ पक्ष में ये हर 16 कला के 16 दिन में हर एक दिन में हर एक तिथि के पितरों को अपने अपने घर के पर आने की अनुमति मिलती है। लेकिन अगर उस दिन अपने पुत्र के द्वारा, अपने संतानों के द्वारा अगर पितरों को कुछ नहीं मिलता, अगर पितरों को कुछ हम इसके प्रति कुछ भी कर्म नहीं करते तो वो रुष्ट होकर निकलते हैं और वो श्राप देते हैं, वो सम्मान नहीं देते, वो श्राप देते हैं। और फिर भी होता क्या है कि अंतिम दिन यानी अमावस्या को उन सभी पितरों को अपने अपने घर वो आने की अनुमति मिलती है और पूरे वो सभी हमारे पितृ उस दिन यानी अमावस्या को दिन वापिस अपने घर पे आते हैं। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा से चतुर्दशी तक अगर आप कुछ भी न कर पाए, कोई भी अड़चन हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप अमावस्या के दिन अवश्य अपने पितरों का श्राद्ध करें। कुछ भी न कर पाए तो कम से कम ब्रह्म भोजन करवाएं। कहा जाता है पितृपक्ष के अंदर पूर्णिमा से शुरुआत करके अमावस्या तक हर रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, अपने पितरों के लिए उसको पुण्य प्रदान करें। हर रोज श्रीमद् भगवद गीता उसका पाठ बहुत ही पुण्यदायक है। और विष्णु सहस्त्र वो भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, उसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान करें। पितरों बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। गाय को घास खिलाएं,
गौग्रास, कौवे कुत्ते को अन्नदान करें, इसका महत्व है। पितरों को खीर बहुत ही प्रिय है, दूध की खीर, तो खीर का भोग लगाए, पितरों को वो बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, इस दिन 15 दिन अपने पूर्वज को याद करके उसके प्रति हम जितना भी पुण्य कर्म करें उतना ही हमारे जीवन में प्रगति और उन्नति की प्राप्ति होती है। हमारा संसार सुखमय होता है। पितरों की कृपा से हमारा घर परिवार सुखी होता है। जहाँ जहाँ पितृदोष होता है, तो पितृदोष क्या होता है कि हमने या हमारा पूर्वज ने कोई भी गलती की हो, किसी को प्रताड़ित किया हो, या किसी भी प्रकार से किसी का भी अहित किया हो, अपने घर के परिवार के लोग का ही अहित किया हो, तो उन आत्मा को अगर सही गति प्राप्त नहीं होती, वो प्रेत योनि की ओर गति करते हैं। तो जिस हमारे पितृ प्रेत योनि में गए वो अतृप्त वासना वाले हैं, अतृप्त इच्छा वाले हैं। तो वो सभी अतृप्त आत्माएं पितृदोष उत्पन्न करती है, और हम अगर उसके प्रति कुछ भी कर्म न करें, अगर हम पितृदोष का निवारण ना करें, तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती है दोस्तों। तो जो वो अतृप्त आत्माएं होती है वो हमारा खून पीती है। कैसे? व्यथा के द्वारा, चिंता के द्वारा, रोग के द्वारा खून पीती है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि पितृदोष का निवारण अवश्य करवाना चाहिए। अगर हमारे परिवार में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो रही हो, अगर हमारे परिवार में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हो, अगर हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन अगर हमारा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, इन सब सारी समस्या से हम पीड़ित हैं। अगर पति पत्नी में अनबन बार बार हो रही है, घर परिवार में बहुत सारी अशांति है, तो आप समझे कि कोई पितृदोष उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों, आप अवश्य पितृ निवारण करें। पितृदोष का निवारण करने से घर में सुख शांति अवश्य होगी। दोस्तों, कोई न कोई बड़े जो रोग होते हैं वो भी इन पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये सब आदि, व्याधि, उपाधि दो प्रकार से है। एक पितृदोष और एक देवदोष। उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो है पितृदोष के बारे में। तो दोस्तों, आप इसका निवारण जरूर करें। और ये 15 दिन जो है वो इन्हीं हमारे सभी पितरों को शांत करने के दिन है, हमारे सभी पितरों को सम्मान देने के दिन है, हमारे सभी पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के दिन है, कि जिससे हमारा देह इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जिसका अंश हम है। तो इस प्रकार से अवश्य पितरों का कुछ न कुछ कर्म करवाए। गाय जो है हम उसको गौग्रास खिलाते हैं, गाय को हम घास खिलाते हैं, तो क्योंकि गाय देव से जुड़ी है तो देवताओं प्रसन्न होते हैं। अगर गाय को हम घास खिलाए, ये 3 चीज का महत्व है, गौग्रास का, कौवे का और कुत्ते को अन्न का। कौवा और कुत्ता, उन दोनों में पितृ का वास है और गाय में देव का वास है। इसलिए हम गाय को घास खिलाते हैं और कुत्ते कौवे को हम अन्नदान, दूध का दान करते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में सूर्य को हमारे पूर्वजों का प्रतीक माना गया है। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य दूषित है किसी भी तरह से, तो कहीं न कहीं पितृदोष अवश्य होता है। हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में जो नवम भाव है, वो नवम भाव हमारा पूर्वजों का स्थान है, हमारा पिता का स्थान है। अगर वो दूषित है तो भी हमें पितृदोष का कोई न कोई परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार से
हमारी जन्म कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृदोष है या नहीं। हमारे अगर नवम भाव दूषित है हमारी कुंडली के, तो अवश्य हमारे कोई पितृ की इच्छा अधूरी है, ये माना जाता है। और इस प्रकार से अवश्य पितृदोष निवारण करें। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। हमारे आचरण से या तो हमारे परिजन की गलती से जो भी दोष उत्पन्न होता है वही पितृदोष है। तो दोस्तों, अवश्य इन दिनों में आप पितरों के प्रति कोई न कोई कर्म करवाएं। दोस्तों, इन दिनों में, इस 16 दिनों में आप जितना हो सके अपने पितरों के प्रति सम्मान के लिए कुछ न कुछ कर्म अवश्य करवाए। अगर कुछ ना कर सके तो गाय को घास खिलाए। मित्रों, बहुत सारे उसके जो है कर्म कर सकते हैं पितरों के प्रति, जो मैंने बताया। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। दूसरा जो बताया मैंने आपको, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। श्रीमद् भागवत ये भी आप करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म कर्म हैं जो कि पितरों को उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 16 दिनों में आप जितना पितरों के प्रति ये कर्म करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होगी और आपका वंश फला फूला रहेगा। और दोस्तों, तो इस प्रकार से भगवान पितृ की कृपा, आपके ऊपर पितृदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। मित्रों, अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अवश्य उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, फॉरवर्ड भी जरूर करें। आपके प्रेम से ही हमें आगे और कुछ अच्छा देने की प्रेरणा हो। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहे इसके बारे में, अगर कुछ सुझाव देना चाहे तो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको सुझाव देने हो या जो भी अच्छा लगा हो, जो भी बुरा लगा हो, कोई भी हो, आप कमेंट अवश्य करें, तो हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा होगी। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम।